मुझे देखने और सुनने वाले सभी साथियों को जय भीम। आज मैं एट्रोसिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं तथा अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एट्रोसिटी न्यूज़ रिपोर्टर जो हम लोगों ने एक चैनल शुरू किया है, ये इसीलिए शुरू किया है कि हमारे समाज के साथ जो रोज़ाना अत्याचार हो रहा है, शोषण, भेदभाव, उत्पीड़न की घटनाएँ हो रही हैं, उनकी समय समय पर आप तक जो भी कहानी है, स्टोरी है, रिपोर्ट है, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो इसलिए हमने ये एट्रोसिटी रिपोर्टर के नाम से एक चैनल शुरू किया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको देखें, इस पर कमेंट करें। तो आज जिस विषय पर मैं आपके बीच में बोलने के लिए आया हूँ, आपने सुना होगा कि हाल में ही जींद जिला के उचाना उपमंडल के गांव खापड़ में जो एक छोटे बच्चे को पीटा गया था, सवर्ण जाति के कुछ व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से पीटा गया था। जगह जगह ले जाकर उसको बेइज्जत कर जाते हुए गालियाँ बकते हुए अपमानजनक तरीके से उस पर अत्याचार किया गया था। इस मामले में हमारे एक साथी दिनेश जी ने उस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, और वो एफआईआर इसलिए दर्ज कराई थी कि उस मामले में एक वीडियो वायरल हो गया था गाँव में, और वीडियो वायरल होने के बाद दिनेश ने एफआईआर रजिस्टर कराई, और एफआईआर रजिस्टर कराने के बाद पुलिस ने जो पीड़ित बच्चा है और उसकी मां, दोनों का पुलिस ने बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद 10 लोगों के नाम सामने आए थे, उसमें से 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और जैसे ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, गाँव के जो जाट समाज के लोग थे जो इस अत्याचार में शामिल थे, उन लोगों ने पूरे गाँव के सवर्ण समाज को, दलित समाज को शिकायत करता, और जो माँ है और उसका बेटा है जिसके साथ अत्याचार हुआ था, उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया था। और उकसाने के चलते दिनेश के घर पे जाकर उसे धमकियां दी गई। धमकियां देने के बाद और धमकियां देने के बाद गांव में पूरे दलित समाज का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था, और गांव में इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया, दलित समाज इतना ज़्यादा डर गया कि करीबन 1.5 दर्जन दलित परिवार गांव छोड़कर चले भी गए। तो इस मामले में मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई थी, और आज 17 तारीख हो चुकी है, और अभी तक केवल 2 गिरफ्तारी हुई हैं। हमारे लोगों ने 2 अलग अलग कंप्लेंट्स और की हैं कि हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है और हमारा पलायन किया गया है, लेकिन इस मामले में भी पुलिस ने आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा SC/ST एक्ट है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, इनके खिलाफ पूरी की पूरी सरकार में बैठे हुए लोग, जिनको आप कह सकते हैं RSS के लोग, BJP के लोग, कांग्रेस के लोग, इनेलो के लोग, JJP के लोग, ये सारे के सारे जिन लोगों को हम अपना कहते हैं, सारे के सारे हमारे SC/ST एक्ट के खिलाफ है, और संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए सारे इनके खिलाफ है। और इनका एक गठजोड़ है, उस गठजोड़ में पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हैं, MLA भी शामिल हैं, MP भी शामिल हैं, और सभी के सभी ये चाहते हैं कि इस SC/ST एक्ट को किसी तरह ख़त्म किया जाए। दलित समाज जो SC/ST एक्ट और संवैधानिक अधिकारों की वजह से जो आज तक इतना ऊंचा उठाया, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। तो उसका असर हमको हर केस में देखने को मिलता है। जो अत्याचार की घटना होती है, हर अत्याचार की घटना में इस नेक्सस का, इस माफिया का असर हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे हरियाणा में आपने बुवान वाला मैटर देखा होगा। बुवान में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की थी, और गांव बुवान का पूरा सवर्ण समाज उस प्रतिमा को हटाने के लिए इकट्ठा हो गया था। प्रतिमा को हटाने के लिए इकट्ठा हो गया था। उस मामले में हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई, हालांकि हमने वो लड़ाई जीती, लेकिन लड़ाई जीतने में थोड़ा समय लगा। क्यों इसलिए लगा कि जो अत्याचार करने वाला समाज है, उस समाज के जो मंत्री वगैरह हैं, उन लोगों ने पुलिस को और कानून को अपना काम नहीं करने दिया। और इसी तरह खापड़ वाले मामले में जो हरियाणा का सबसे ऊंची पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, वो पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे, कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे, जिसके चलते अभी तक सभी गिरफ्तारियाँ भी नहीं हुई हैं, सामाजिक बहिष्कार के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और SC/ST एक्ट के तहत जो दलित समाज का बहिष्कार हुआ है, पलायन हुआ है, उसमें भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आप लोगों ने भाटला गांव का मामला सुना होगा। भाटला में भी हमारे समाज के लोगों का पिछले 4-5 सालों से सामाजिक बहिष्कार चल रहा है, और उसमें
दर्जनों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सेशन जज तक, सेशन जज से लेकर मजिस्ट्रेट तक वो मुकदमे चल रहे हैं। और उसमें जिन पुलिस अधिकारियों ने मामले को ख़राब करने की कोशिश की थी, दलित समुदाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, हमने उनके खिलाफ भी मुकदमे दायर किए और हम लोगों ने कामयाबी पाई है उन पुलिस अधिकारियों को यहाँ से ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो जो फ़िलहाल मामला है हमारे जींद के खपड़ गांव का मामला है, तो इस मामले में जो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हम लोगों को करानी है। सामाजिक बहिष्कार के मामले में अलग FIR दर्ज करानी है। सामाजिक बहिष्कार के बाद जो पलायन हुआ है दलितों का गांव में, उसके बारे में भी अलग से FIR दर्ज करानी है। पीड़ितों को सुरक्षा भी दिलवानी है। तो इस पूरे काम के लिए हम लोगों को, चाहे हमारे कितने भी दलित संगठन हैं, हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं और पूरे दलित समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में एकजुटता दिखाएं। और हमने कार्यक्रम तय किया है 19 सितंबर रविवार को सुबह 10 बजे जींद के लघु सचिवालय के बाहर सभी इकट्ठा होंगे। तो आप सभी लोग इस मामले में इकट्ठा हों, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करें, आरोपियों को जेल में भिजवाने का काम करें। पुलिस कानून अपना काम नहीं कर रहा है, माफिया उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। अदालत में जाएं तो अदालत बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो इमीडिएट एक्शन के लिए, तुरंत कार्रवाई के लिए आप लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि 19 सितंबर रविवार सुबह 10 बजे लघु सचिवालय जींद के बाहर इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। शांतिप्रिय तरीके से हम लोग इस मामले में एक रोष प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी हमने एक रोष प्रदर्शन कर ट्रेलर सरकार को दिखाया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब फिर हम बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस मामले में हिस्सा लें, सहयोग करें, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें, आरोपियों को गिरफ्तार करने में मदद करें, पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का काम करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करें, कमेंट करने का काम करें, सभी जगह इस वीडियो को भेजें, ताकि जितना ज़्यादा ये वीडियो इधर उधर जाएगा तभी लोगों को हमारे कार्यक्रम के बारे में भी पता चलेगा। तो इसी संदेश के साथ मैं रजत कुलसन एडवोकेट आप सभी को दोबारा जय भीम और जय भारत कहना चाहता हूँ। सभी को मेरी नमस्ते।